ओके दोस्तों, तो हमने लास्ट टाइम एडसेंस अप्लाई किया था विच इज़ नाउ अप्रूव्ड। अब हम देखेंगे कि गूगल एडसेंस का डैशबोर्ड किस तरह का दिखता है। इसमें हम डिफरेंट रिपोर्ट्स किस तरह जनरेट कर सकते हैं, रिपोर्ट्स को अंडरस्टैंड किस तरह कर सकते हैं, और उन रिपोर्ट्स को अंडरस्टैंड करने के बाद उनसे मैक्सिमम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने आएगा गूगल एडसेंस का डैशबोर्ड, जो कि होम है आपके गूगल एडसेंस के अकाउंट का। यहाँ पे आप सबसे पहले देखें तो टॉप पे कुछ वार्निंग्स डिस्प्ले हो रही हैं, जिसमें पहला है अर्निंग्स एट रिस्क, यू नीड टू फिक्स सम एड्स डॉट टी एक्स टी फाइल इशूज टू अवॉइड सीवियर इम्पैक्ट टू योर रेवेन्यू। अच्छा, ये गूगल एडसेंस अब एक फाइल देता है, एक जिसके अंदर एक लाइन का कोड होता है, जिसे हमने अपनी वेबसाइट में ऐड करना होता है रूट पे। रूट का मतलब है कि हमारी जो डोमेन होगी उसके किसी फोल्डर में या किसी सब फोल्डर में ना हो, बल्कि रूट में वो फाइल मौजूद हो एड्स डॉट टी एक्स टी के नाम से, और उस एड्स डॉट टी एक्स टी में वो वाली लाइन मौजूद हो जो हमें गूगल एडसेंस यहाँ पे देगा। अच्छा, अगर हम इसे फिक्स नाउ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्रिएट एन एड्स डॉट टी एक्स टी फाइल फॉर टू साइट्स, मतलब जिन दो साइट्स पर इस वक्त एड्स डिस्प्ले हो रहे हैं इस गूगल एडसेंस अकाउंट के, उनको हमने एड्स डॉट टी एक्स के साथ कंप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, एक फ़ाइल एड्स डॉट टी एक्स टी के नाम से डाउनलोड हो जाएगी, और उसी एड्स डॉट टी एक्स टी की फ़ाइल को हमने अपनी होस्टिंग की रूट पे अपलोड कर देना। सिंपल है, आप सी पैनल के थ्रू अपलोड करें, आप वर्डप्रेस में एक फ़ाइल मैनेजर के नाम से प्लगइन होता है उसके थ्रू अपलोड करें, या अगर आप एड्स डॉट टी एक्स टी को अपलोड करने की तरफ नहीं जाते तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं न्यूबीज़ के लिए, जो डेफिनेटली सी पैनल के साथ जिनकी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, या वो फाइल मैनेजर जो वर्डप्रेस का एक प्लगइन है उसको भी यूज़ करने में कन्वीनियंट नहीं होते, तो उनके लिए और भी बहुत सारे प्लगइन्स मौजूद हैं। मैं अभी यहाँ से एड्स डॉट टी एक्स टी को ओपन करूँगा। यहाँ पे मुझे एक फ़ाइल नज़र आए, एक लाइन नज़र आएगी। इनफैक्ट इस लाइन को मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। अब मैं जाऊँगा अपनी वेबसाइट पर, अपनी वेबसाइट में जाऊँगा प्लगइन्स में, और प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करूँगा। अच्छा, ऐड न्यू प्लगइन पे जब आप जाएंगे तो आपने यहाँ पे सर्च करना है एड्स डॉट टी एक्स टी। एड्स डॉट टी एक्स टी सर्च करेंगे तो आपके सामने पहला ही जो प्लगइन है वो आएगा एड्स डॉट टी एक्स टी मैनेजर। अच्छा, यहाँ पे आप देख लें कि ये 10 अप की तरफ से है, इसका जो ऑथर है वो 10 अप है, 1 लाख से ज़्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं। तो यहाँ से आप एक्चुअली अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर सेम नाम से बहुत सारे प्लगइन्स मौजूद हों या एक से ज़्यादा प्लगइन्स मौजूद हों, तो आप ऑथर और एक्टिव इंस्टॉलेशन से आइडिया लेते हैं कि आपको कौन सा प्लगइन सूट करेगा। तो डेफिनेटली जिस प्लगइन के एक्टिव इंस्टॉल ज़्यादा हों वो थोड़ा रिलायबल होता है, बेहतर होता है, मतलब उसमें कुछ बग्स वगैरह कम से कम होते हैं। तो इंस्टॉल नाउ पे आप क्लिक करेंगे, ये प्लगइन हो रहा है हमारी वेबसाइट में इंस्टॉल। हम इसको करेंगे एक्टिवेट। एक्टिवेट करने के बाद ये हमारा जो प्लगइन है एड्स डॉट टी एक्स टी मैनेजर, ये डाउनलोड भी हो गया, इंस्टॉल भी हो गया और एक्टिवेट भी हो गया। अब हम जाएंगे सेटिंग्स में, और यहाँ पे आपको एड्स डॉट टी एक्स टी के नाम से एक मेन्यू आइटम मिलेगा, मैनेज एड्स डॉट टी एक्स टी। यहाँ पे सिंपली जो लाइन मैंने कॉपी की थी अपने गूगल एडसेंस के अकाउंट से वो यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और इस पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर दूंगा। सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद आपने डिलीट क्लियर ऑल कैशे करना नहीं भूलना। ओके, सो ये मेरी जो एरर है, आई होप कि ये रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा, तो उसके बाद आप देखें, ड्यू टू वॉर इन यूक्रेन वी विल पॉज मोनेटाइजेशन ऑफ कंटेंट दैट एक्सप्लॉइट्स, डिसमिसेस और कंडोन्स द वॉर। खैर, ये एक आम सी एक वार्निंग है कि अगर आप यूक्रेन की वॉर को इंडोर्स करेंगे या उसके बारे में कुछ एक्सप्लॉइटेशन शेयर करेंगे अपनी वेबसाइट पे, तो आपकी जो मोनेटाइजेशन है या आपको जो गूगल एडसेंस की अर्निंग है वो नहीं मिलेगी। ओके, यहाँ पे सबसे पहले आपके एस्टिमेटेड अर्निंग्स, और यही एक
समझ लें बार है जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है एक ब्लॉगर को। तो एस्टिमेटेड अर्निंग में बताएगा आपको टुडे सोफा, यस्टरडे इतने अर्निंग हुई, लास्ट 7 डेज में इतनी हुई, दिस मंथ में इतनी हुई, और आपका जो बैलेंस है वो इतना एक इकट्ठा हुआ। खैर नीचे कुछ अनाउंसमेंट्स चल रही होंगी एंड ऑल दैट। अच्छा, नेक्स्ट है एड्स। आप एड्स के सेक्शन में अपनी वेबसाइट पे जो एड्स लगे होंगे उनको मैनेज कर सकते हैं। आप किसी भी ऐड को एक एक इंडिविजुअल ऐड को ब्लॉक कर सकते हैं। आप कुछ ग्लोबल सेटिंग्स भी यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे एक्चुअली आपको कंट्रोल देता है गूगल कि आप अपनी वेबसाइट पे जो एड्स डिस्प्ले हो रहे हैं गूगल एडसेंस पे, उन पे फुली कंट्रोल हो आपका और उनको डिफरेंट तरीकों से कस्टमाइज कर सकें, कंट्रोल कर सकें। लेट गूगल ऑप्टिमाइज द साइज ऑफ योर मोबाइल एड्स। अब यहाँ पे गूगल कहता है कि आप मुझे ही ये अलाउ कर दो कि मैं आपकी वेबसाइट पे जो मोबाइल के ज़रिए एक्सेस होती है उन पे अपने ज़रिए या अपने तौर पर जो मोबाइल के एड्स के साइजेस हैं वो ऑप्टिमाइज करूं। तो मैं इसको अलाउ कर देता हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, गूगल खुद सेटिंग कर देते थे, दैट्स गुड। ओके, नेक्स्ट है बाय एड यूनिट। अगर आप डिस्प्ले एड्स के साथ ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, इन इन फीड एड्स को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, इन आर्टिकल एड्स को, मल्टीप्लेक्स एड्स को, और इस तरह की दूसरी जो सेटिंग्स हैं उनको आप सेट करना चाहते हैं या कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बाय साइट, आप अपनी वेबसाइट की मतलब डिफरेंट वेबसाइट्स के लिए डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन चूज़ करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन में जाएंगे बाय साइट के। नेक्स्ट है साइट्स। अगर आपने, याद रखिएगा, अगर आपने कोई न्यू वेबसाइट अपने एग्जिस्टिंग गूगल एडसेंस के अकाउंट में ऐड करनी है तो आपको हर न्यू वेबसाइट अलग से अप्रूव करवानी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि एक दफ़ा आपका गूगल एडसेंस अप्रूव हो गया तो उसके बाद आप उसे चाहे जितनी मर्जी वेबसाइट्स पे यूज़ करें, ऐसा नहीं होता। हाँ, एक टाइम था जब आपको सिर्फ गूगल एडसेंस अप्रूव करवाना पड़ता था, तो बस आप उसको जितनी मर्जी वेबसाइट्स पर उसके एड्स यूज़ कर सकते थे और उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते थे, बट अब ऐसा नहीं है। अब आपको हर वेबसाइट अलग से अप्रूव करवानी पड़ती है, तो वो वेबसाइट्स की जो सेटिंग्स हैं वो यहाँ से मैनेज होंगी। नेक्स्ट है प्राइवेसी एंड मैसेजिंग ब्लॉकिंग कंट्रोल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सेक्शन है, बड़ी बड़ी बहस होती है खासकर पाकिस्तान में कि हम कुछ ऐसे एड्स को अगर हम रोकना चाहते हैं, कुछ ऑब्जेक्शनेबल एड्स हैं जिनको हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट पे वो एड्स डिस्प्ले ना हो, या हमें थोड़े रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें कंसर्न्स हैं, तो हम उन एड्स को ब्लॉक कर सकते हैं कि वो हमारी हमारी वेबसाइट पर डिस्प्ले ना हो। गूगल एडसेंस हमें ये भी ऑप्शन अलाउ करता है, ये भी ऑप्शन देता है कि आप इंडिविजुअल ऐड को भी ब्लॉक कर सकते हो। इसी तरह आप ऑल साइट्स पे, नेक्स्ट रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट्स आप साइट वाइज निकालना चाहो, डेट वाइज निकालना चाहो, मंथ वाइज निकालना चाहो, वीक वाइज निकालना चाहो, तो ये बहुत इंटेंस आपको ऑप्शंस देता है कि आप ये देखना चाहते हो कि किस कंट्री से ज़्यादा आपको अर्निंग आ रही है, किस कंट्री का जो सीपीसी है, क्लिक पर कॉस्ट पर क्लिक है, वो ज़्यादा है कम है, उसको आप मॉनिटर कर सकते हो, उसको एनालाइज कर सकते हो। कौन सा एड यूनिट आपको कितनी अर्निंग दे रहा है आप उसको देख सकते हो। आपकी वेबसाइट के कौन से पेज से ज़्यादा अर्निंग आ रही है ये आप देख सकते हो। तो ये आप देख लेना, बड़े डिटेल में आपको जो ऑप्शंस हैं वो गूगल प्रोवाइड करता है। एड फॉर्मेट्स, एड साइजेस, क्रिएटिव साइजेस, टारगेटिंग टाइप्स, बिडिंग टाइप्स, एड सेशंस एटसेट्रा। नेक्स्ट आपको ऑप्टिमाइजेशन के यहाँ पे देगा। डेफिनेटली जूं जूं आपकी वेबसाइट गूगल एडसेंस के साथ लाइक सिंक होती है, फेमिलियर होती है, जितनी ज़्यादा डेटा गैदर होता है हमारी वेबसाइट से, तो उसी हिसाब से गूगल एडसेंस हमें ऑप्टिमाइजेशन के ऑप्शंस भी प्रोवाइड करता है कि अगर आप अपनी वेबसाइट पे ये चेंजेस करेंगे तो आपकी अर्निंग इतने परसेंट लेट्स सपोज बढ़ सकती है एंड ऑल दैट। नेक्स्ट है जी एक्सपेरिमेंट्स। अगर आपने अपनी ही वेबसाइट्स के साथ और अपने गूगल एडसेंस के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, ए बी टेस्टिंग करनी है, लेट्स सपोज कि एक ऐड यूनिट में यूज़ करता हूँ उसका बैकग्राउंड लेट्स सपोज रेड है और दूसरा मैं ऐड यूनिट यूज़ करता हूँ उसका बैकग्राउंड वाइट है, तो अब मैं गूगल को कहता हूँ कि यार मुझे ना इन दोनों में से बताओ कौन सा बेहतर है। तो गूगल मुझे ये भी ऑप्शन देता है कि मैं एक एक्सपेरिमेंट रन करूँ जिसकी बेस पर गूगल एडसेंस पीरियोडिकली कभी वो ऐड चलाए कभी वो ऐड चलाए और उन दोनों में से जो विनर हो वो मुझे सजेस्ट करे कि आपका ये वाला जो ऐड यूनिट है ये बेहतर परफॉर्म करेगा, आपको ये ऐड यूनिट यूज़ करना चाहिए।
आप देख लें एक्सपेरिमेंट्स लैब्स, वो ऑप्शन जो अभी बिल्कुल आम नहीं हुए होते या गूगल उनको एक्चुअली लॉन्च नहीं किया होता, वो लैब्स के सेक्शन में आते हैं। मतलब कुछ नए ऑप्शंस हैं लेकिन वो अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव हर किसी के लिए नहीं हुए। तो आप ये कुछ चीज़ें आप इनको भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे आ रहा है टर्न ऑन एडसेंस शॉपिंग लिंक्स। एडसेंस विल ऐड शॉपिंग लिंक्स टू द कंटेंट ऑफ योर एलिजिबल पेजेस। अब गूगल कहता है कि मैं आपकी वेबसाइट पे कंटेंट को डेफिनेटली सेंस करूंगा, उसकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपके कंटेंट को, आपके ओवरऑल ट्रैफिक को या एलिजिबिलिटी को डिटरमिन करेगा कि क्या इन पेजेस पर शॉपिंग से रिलेटेड लिंक्स दिखाने चाहिए या नहीं। अगर आपकी वेबसाइट के कुछ पेजेस एलिजिबल हैं तो गूगल आपको एडसेंस के जो शॉपिंग लिंक्स हैं वो भी आपकी वेबसाइट पर डिस्प्ले करवाएगा और उसके ज़रिए डेफिनेटली आपकी अर्निंग इंक्रीज होगी। शॉपिंग लिंक्स प्रोवाइड एंड यूजर्स विद रेलेवेंट ऑप्शंस टू बाय फ्रॉम। शॉपिंग एड्स क्या होते हैं? वो एंड यूजर को ऑप्शन देगा कि आप ये चीज़ जाके बाय कर सकते हो उसके डेफिनेटली रेलेवेंट ऑप्शंस के तहत। द लिंक्स टेक यूजर्स टू शॉपिंग एड्स and may help increase your earnings. How will this monetize? You will get paid if user clicks the shopping links and click any of the ads displayed. गूगल कहता है कि उन शॉपिंग एड्स पे यूजर ने क्लिक भी किया तो भी आपको उसकी अर्निंग मिलेगी। दिस लैब विल ऑटोमेटिकली प्लेस शॉपिंग लिंक्स ऑन एलिजिबल पेजेस ऑन योर साइट फॉर परसेंटेज ऑफ यूजर्स। अब देखें, अब गूगल क्या करेगा? टेस्ट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो सबको शॉपिंग एड्स दिखाना शुरू कर देगा। उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ यूजर्स को शो करवाएगा, उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो गूगल है या अगर हम अमेज़ॉन की बात करते हैं, हम फाइवर की बात करते हैं, हम अपवर की बात करते हैं, हम किसी भी बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, इवन टिकटॉक की बात करते हैं। शायद मैं इस बात को पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक बार फिर कर देता हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि ये बेसिकली यूज़र के फीडबैक की बेस पर चलते हैं। अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि यार यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स बाय कर लेता हूँ तो मेरा चैनल हिट हो जाएगा, फेसबुक पेज के लाइक्स ले लेता हूँ, मेरा जो पेज है वो हिट हो जाएगा, वेबसाइट पे कहीं से ट्रैफिक परचेज कर लेता हूँ, मेरी वेबसाइट की रैंकिंग हाई हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। इसकी रीज़न मैं बता देता हूँ क्यों। थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो जाएगा लेकिन आप लोगों की बहुत बड़ी एक एम्बिग्यूटी होती है स्पेशली न्यूबीज की, वो सॉल्व हो जाएगी। देखिए, यूट्यूब लेट्स सपोज मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। अब वो सारे लेजिट हैं, उन्होंने खुद आके मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। अब जब मैं न्यू वीडियो डालता हूं तो गूगल उन 1 लाख सब्सक्राइबर्स में से कुछ परसेंटेज को वो वीडियो शो करवाएगा। अब उनका फीडबैक चेक करेगा गूगल कि क्या वो लोग वीडियो कितनी लेंथ की देख रहे हैं, कितना इंटरेक्ट कर रहे हैं उस वीडियो के साथ, क्या कोई लाइक भी कर रहे हैं, क्या कमेंट भी कर रहे हैं, क्या उस वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं, या उस वीडियो के साथ एंगेजमेंट उनकी कैसी चल रही है। अगर उस परसेंटेज ऑफ ऑडियंस की या परसेंटेज ऑफ सब्सक्राइबर्स की फीडबैक या एंगेजमेंट पॉजिटिव हुई तो गूगल अब क्या करेगा, उसमें से मजीद चंक्स को उस जैसी ऑडियंस जिसने मेरी वीडियो के साथ एंगेज किया, उस जैसी ऑडियंस को मजीद मेरी वेबसाइट, मेरी जो वीडियो होगी यूट्यूब की वीडियो, उसको शो करवाएगा। अब इस तरह ये जो चीज़ें होती हैं ये वायरल होती हैं। अब आप देखते होंगे ना कि वायरल, वो एक्चुअली फेसबुक सेम इसी तरह, इवन फाइवर, अगर फाइवर पे भी आप गिग बनाते हैं उस पे कुछ जो फाइवर है वो आपका गिग थोड़ा ऊपर शो करेगा, उस पर कुछ ना कुछ इंप्रेशंस आएंगे। फाइवर क्या कर रहा है, वो आपके गिग को टेस्ट कर रहा है कि क्या इस गिग में कोई जान है। अच्छा, अब वहां पे इंप्रेशंस आए, अब वहां पे कुछ क्लिक्स आएंगे, क्लिक्स आके आपके गिग पे बंदे ने लैंड किया। अब फाइवर यही कर सकते हैं हमारे लिए कि हमें यूजर हमारे गिग पर ला दे, आगे हम उसको कन्वर्ट करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते, ये एंड यूजर की, एक फ्रीलांसर की समझ लें कि अपनी एक खूबी है। अच्छा, अब उसमें से जितने क्लिक्स करके आए उनमें से कितनों ने कन्वर्सेशन इनिशिएट की कि हमारे साथ कितने लोगों ने बात इनिशिएट की। अब उनमें से जितने लोगों ने कन्वर्सेशन इनिशिएट की, उन कन्वर्सेशन इनिशिएट करने वालों में से कितने लोग थे जिनको हम कन्वर्ट करने में कामयाब हुए, मतलब जिनको हम बायर बनाने में कामयाब हुए। अब ये सारा जो जर्नी था कि सबसे पहले इंप्रेशंस हमारे गिग पे डलवाए गए, फिर उस पर क्लिक्स आए, क्लिक्स आके फिर कन्वर्सेशन इनिशिएट हुई, कन्वर्सेशन के बाद
लोग कन्वर्ट हुए, लोग हमारे क्लाइंट बन गए। फिर उसके बाद हमारी क्लाइंट के साथ कैसी कम्युनिकेशन रही, फिर उसके बाद उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ, कि जो उसने काम हमसे करवाया था, क्या वो उस काम से सेटिस्फाइड था या नहीं था। अब उसने एक तो पब्लिकली फाइवर ने लेट्स सपोज उससे पूछ लिया, अब फिर उसके बाद प्राइवेटली पूछेगा। अभी आप यहाँ से हिसाब लगाएं कि फाइवर के पास या इस जैसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के पास कितना डेटा है डेली वहाँ पे। लाइक फाइवर की बात करें तो मिलियंस ऑफ लोग वहाँ पे लॉग इन होते हैं, बाइंग सेलिंग करते हैं। तो फाइवर को आपके पैटर्न्स का, यूजर्स के पैटर्न्स का पता है कि इस तरह का गिग हो तो इस पे इतनी एवरेज इंप्रेशंस आते हैं, इतने क्लिक्स आते हैं, इतने कन्वर्ट होते हैं। तो वो उस डेटा की बेस पर आपके गिग के डेटा को दोनों को कंपैरिजन करता है, और उस बेस पे आपकी जो गिग है उसकी रैंकिंग अप होती है या डाउन होती है। मतलब उसमें से एक ये भी फैक्टर हो सकता है। इसी तरह अपवर्क, इसी तरह गूगल, इसी तरह फेसबुक, इसी तरह समहाउ ट्विटर। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इसी तरह ही टिकटॉक, मतलब टिकटॉक ने क्या किया, आपने वीडियो डाली, उसने चंद लोगों को वो वीडियो दिखाई, उनका फीडबैक लिया कि क्या उस कंटेंट में ऐसा कुछ है जो वायरल होने वाला हो। अगर उनकी तरफ से फीडबैक अच्छा आया, मतलब जो इनिशियल आपकी जो एंगेजमेंट थी वो अगर अच्छी रह गई, तो टिकटॉक क्या करेगा, उसको सेंस हो जाएगी कि इस कंटेंट के अंदर जान है, इसको मजीद लोगों को दिखाओ। इससे क्या होगा, वो मजीद उस जैसे जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया था उन जैसे लोगों को दिखाएगा। तो इस तरीके से जो वीडियोस होती हैं वो आपकी वायरल होती हैं, आपका कंटेंट वायरल होता है, आपके पेजेस की जो पोस्ट हैं वो वायरल होती हैं, और ये सारा यूज़र के फीडबैक की बेस पर चल रहा होता है। खैर, ये एक ज़िम्नन एक मुझे बात याद आई जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से अंडरस्टैंड नहीं करते कि ये सारा कुछ चल किस बेस पर रहा होता है। तो जब तक आप यूज़र्स को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, आपकी चाहे वेबसाइट का कंटेंट हो, चाहे आपका यूट्यूब वीडियो हो, चाहे आपके फेसबुक का पेज हो, वो ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकता। हो सकता है आप छोटे मोटे ट्रिक लगा के फॉर द टाइम बीइंग आप हिट हो जाए, लेकिन इन दी एंड नहीं होंगे। अच्छा, अब वापस चलते हैं कि फेक सब्सक्राइबर लेने का नुकसान। अब जब फेक आपने सब्सक्राइबर लिए, लेट्स सपोज 10,000 सब्सक्राइबर आपने फेक ले लिए, अब वो सब्सक्राइबर कौन थे, वो बॉट्स थे। अगर वो रियल आईडीज भी थी तो वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंक्रीजिंग सब्सक्राइबर आए थे। अब जब आपने वीडियो डाली, अब वो 10,000 जो आपके सब्सक्राइबर थे वो तो सोए हुए हैं, उन्होंने ना आपकी वीडियो देखनी है, ना आपकी वीडियो के साथ इंटरेक्ट करना है, ना आपकी वीडियो को शेयर लाइक करना है, कुछ करना है। अब उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट की बजाय वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। यूट्यूब अंडरस्टैंड करेगा तो इसके कंटेंट में जान ही नहीं है, क्योंकि इसके अपने जो सब्सक्राइबर हैं वो इसकी तरफ आ ही नहीं रहे, वो इसकी वीडियो देख ही नहीं रहे, और वो एक्टिव ही नहीं है। तो इस वजह से उनका उल्टा नुकसान होता है। इसी तरह ही फेक ट्रैफिक वेबसाइट्स पर, इसी तरह फेक लाइक्स, इसी तरह फेक फॉलोअर्स। तो इनका अल्टीमेटली जो होता है वो आपको नुकसान होता है इन लॉन्गर रन। हाँ, शशका लगाने के लिए बहुत अच्छा है कि आप 2 लाख सब्सक्राइबर ले लें और शो करवा दें कि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ, बस बड़ी अच्छी एक कुछ लोगों की अप्रोच होती है। लेकिन अगर आप एज अ कंटेंट क्रिएटर इसको देखेंगे, या एज अ ब्लॉगर आप वेबसाइट को देखेंगे, तो फिर आपने लेजिट काम करना है। लेजिट काम में डेफिनेटली थोड़ा टाइम आपको लगेगा, हर्डल्स आएंगी, परेशानियां आएंगी, आपको क्वालिटी देनी पड़ेगी, लेकिन अल्टीमेटली अल्टीमेटली विनर आप होंगे, क्योंकि आप एक्चुअली जो क्वालिटी है वो डिलीवर करें। ओके जी, वापस आते हैं गूगल एडसेंस के शॉपिंग लिंक्स की तरफ। नेक्स्ट है जी पॉलिसी सेंटर। गूगल एडसेंस, अगर आपने कोई पॉलिसी वायलेट की, अगर आपकी वेबसाइट पे कोई ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट आया, अगर आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक जो है वो क्वालिटी ट्रैफिक नहीं है, आपने फेक ट्रैफिक भेज भेज के अपने एड्स व्यू करवा रहे हैं, तो गूगल एडसेंस क्या करेगा, आपकी वेबसाइट पर जो गूगल के एड्स हैं वो डिसेबल कर देगा। मतलब उसको एड सर्विंग डिसेबल कहते हैं। ये टेम्परेरी समझ लें, आप पे रिस्ट्रिक्शन है कि आपकी वेबसाइट पर ऐड डिस्प्ले ही नहीं हो रहे। जब ऐड डिस्प्ले नहीं हो रहे तो अल्टीमेटली अर्निंग भी नहीं आ रही। तो खैर इस तरह का होता है। फिर आपने कोई मजीद सिवियर वायोलेशन की तो गूगल एडसेंस आपका अकाउंट बंद कर देगा, लेकिन आपको पेमेंट भेजेगा। इससे भी ज़्यादा आपने कोई सिवियर वायोलेशन की, लेट्स सपोज आपने खुद क्लिक्स करना शुरू कर दिया, आपने सारा कुछ डॉज करना शुरू कर दिया गूगल एडसेंस के सिस्टम को, तो फिर गूगल क्या करेगा, आपका अकाउंट परमानेंटली डिसेबल करेगा और आपको पेमेंट भी नहीं देगा। तो ये, लेकिन ये साथ साथ आपको पॉलिसी सेंटर में गूगल आपको बताता जाता है शुरू में, अगर आप उसके साथ फेयर चल रहे हैं तो। लेकिन अगर आपने कोई सिवियर मतलब सिस्टम को डिच करने की कोशिश की, तो अल्टीमेटली यू विल गेट कॉट। नेक्स्ट है जी पेमेंट्स। जो भी आपकी पेमेंट इकट्ठी होगी, $10 के बाद आपको पिन आएगी,
$100 के बाद लेट्स सपोज अगर अगस्त में $100 आपके हुए हैं, तो सितंबर की 20th के बाद आपको पैसे आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएंगे सेफ एंड साउंड। और आप डेफिनेटली एक अच्छे पाकिस्तान के शहरी होंगे कि बाहर से डॉलर ला रहे हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, और डेफिनेटली यार बाहर से पैसा आके आप यहाँ पे खर्च कर रहे हैं, तो आप एक हीरो हैं। तो आपने हीरो बनना है और एडसेंस को खूब यूज़ करना है, इससे पैसे कमाने हैं। और इससे रिलेटेड कोई इशू हो तो आप हमारी सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। तो ये था ओवरव्यू गूगल एडसेंस का। थैंक यू।